क्या आपने कभी सोचा है दक्षिण भारत के सागर किनारे बसा वो प्राचीन स्थान रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने लंका जाने से पहले स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी और उस पूजा के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को आमंत्रित किया था। हाँ, रावण, वही जिसने सीता माता का हरण किया था, वही आज शिव पूजन का पुरोहित बना। पर यही नहीं, यही वो स्थान है जहां भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था वो अद्भुत पुल, राम सेतु। हजारों साल बाद जब नासा ने ली इसकी तस्वीरें तो पूरी दुनिया दंग रह गई। क्या सचमुच भगवान राम ने यह सेतु बनाया था या ये सिर्फ एक प्राकृतिक रहस्य है? आज हम जानेंगे उस कहानी को जहां आस्था मिलती है विज्ञान से और इतिहास टकराता है रहस्य से। क्या आपने कभी सोचा है आखिर रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम और त्रेता युग से क्यों जुड़ा है? किसने बनाया ये अद्भुत मंदिर? और क्या ये सच है कि इसके निर्माण में खुद रावण की भूमिका थी? रामेश्वरम एक ऐसा स्थान जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ खड़े हैं। कहा जाता है जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए निकले थे तब उन्होंने यहां भगवान शिव की आराधना की थी, लेकिन उस पूजा के लिए उन्हें चाहिए था एक योग्य पुरोहित। और सोचिए, उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को ही आमंत्रित किया। क्या यह सच है या सिर्फ एक लोक कथा? और एक और सवाल, राम ने तो केवल एक शिवलिंग की स्थापना की थी, फिर आज रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग क्यों हैं? वो दूसरी शिवलिंग कहां से आई और किसने उसे स्थापित किया? यही नहीं, रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य है राम सेतु, वही पुल जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था। लेकिन जब नासा ने सैटेलाइट से उसकी तस्वीरें ली तो जो खुलासा हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या वह सच में मानव निर्मित पुल है या प्रकृति का कोई अद्भुत चमत्कार? और फिर आते हैं वो रहस्यमयी तैरते पत्थर जो आज भी पानी में नहीं डूबते। क्या इन पत्थरों में सचमुच कोई दिव्य शक्ति है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? इसी तरह मंदिर के अंदर स्थित 22 पवित्र कुंड भी अपने आप में रहस्य हैं। हर कुंड का पानी अलग स्वाद और अलग गुण वाला है। आखिर कैसे? कहा जाता है इनका संबंध भगवान राम द्वारा किए गए रावण पूजा अनुष्ठान से है। और इन सब के बीच छिपी है एक और अद्भुत कथा, मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्राचीन मणि की। क्यों इस मणि को इतना गुप्त रखा गया है? क्या इसमें कोई दिव्य ऊर्जा छिपी है या इसका रहस्य विज्ञान की सीमाओं से भी परे है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा त्रेता युग में और चलना होगा एक ऐसे सफर पर जहां आस्था मिलती है इतिहास से और इतिहास टकराता है रहस्य से। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां भगवान राम की कथा, रावण की भक्ति और रामेश्वरम के चमत्कार मिलकर रचते हैं एक अनकही कहानी। रामेश्वरम तमिलनाडु के सागर किनारे स्थित वो पवित्र भूमि जिसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। ये न केवल 4 धामों में से एक है बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग भी है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। अब जरा कल्पना कीजिए, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, 14 वर्ष का वनवास, अनेक तपस्याएं और अंततः ये तिकड़ी पहुंची समुद्र किनारे रामेश्वरम। यहां आकर भगवान राम ने निश्चय किया कि लंका पर युद्ध करने से पहले उन्हें अपने आराध्य शिव की पूजा करनी होगी। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाओ। हनुमान तुरंत निकल पड़े, पर मुहूर्त निकलता जा रहा था। आचार्य की खोज हुई लेकिन कोई योग्य ब्राह्मण न मिला। तभी जामवंत ने सुझाव दिया, प्रभु, रावण स्वयं महापंडित और शिव भक्त है, वही इस अनुष्ठान के योग्य है। राम ने वही किया। लंका से रावण को बुलाया गया
और रावण ने भी बिना विलंब किए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो स्वयं सीता माता के साथ रामेश्वरम पहुंचा, जहां गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजा के बाद रावण ने पूछा, प्रभु शिवलिंग कहां है? राम बोले, अभी हनुमान लौटे नहीं। मुहूर्त बीत रहा था। रावण ने कहा, देरी उचित नहीं होगी। सीता जी सागर की रेत से ही शिवलिंग बना दें। और उसी क्षण माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग गढ़ा, जो आज रामलिंगम के नाम से पूजित है। रावण ने विधि पूर्वक पूजा संपन्न की और अंत में दक्षिणा में कहा, हे राम, जब मेरा अंत निकट हो तो आप स्वयं मेरे सम्मुख उपस्थित रहें। राम ने सहमति दी। इधर जब हनुमान जी कैलाश से लौटे तो देखा पूजा पूरी हो चुकी थी। उनकी आंखों में निराशा थी, पर भगवान राम ने उन्हें सम्मान देने के लिए कहा, हनुमान, तुम्हारे लाए शिवलिंग की भी स्थापना होगी, लेकिन पहले भक्त रामलिंगम की पूजा करेंगे और फिर तुम्हारे शिवलिंग की। और वही परंपरा आज भी जारी है। यही है वो कहानी जहां भगवान और उनके शत्रु दोनों ने मिलकर किया शिव का स्मरण। एक ऐसी कथा जो भक्ति और वैराग्य की सीमाओं को मिटा देती है। रावण द्वारा कराए गए उस पवित्र अनुष्ठान के बाद भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, जो भी रामेश्वरम आएगा वो पहले तुम्हारे लाए विश्वलिंगम की पूजा करेगा और फिर रामलिंगम की। और यही परंपरा आज भी निभाई जाती है, जहां हर भक्त दोनों शिवलिंगों के आगे शीश झुकाता है, एक भक्ति का प्रतीक और दूसरा कर्तव्य का। कहते हैं इस तरह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना में रावण ने एक पुरोहित की भूमिका निभाई थी। ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि तमिल कवि महर्षि कंबन की रचना रामावतारम में विस्तार से वर्णित है। पर पूजा के बाद सामने आया एक और बड़ा प्रश्न, अब लंका कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि भगवान राम की वानर सेना विशाल थी और सामने फैला था अथाह समुद्र। 3 दिन तक प्रभु ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि मार्ग दो ताकि धर्म की रक्षा हो सके, पर समुद्र शांत रहा। जब जल ने उत्तर न दिया तो राम का धैर्य भी टूट गया। उन्होंने क्रोध में अपना धनुष उठाया, अग्नि बाण चढ़ाया और संकल्प लिया कि अगर मार्ग नहीं मिलेगा तो मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। आकाश कांप उठा, लहरें थम गईं और तभी समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। विनम्र होकर बोले, प्रभु, मैं अजर अमर हूँ, मुझे सुखाया नहीं जा सकता, पर आपकी सेना के लिए मैं मार्ग प्रदान करूंगा। आपके बीच ऐसे योद्धा हैं जो स्वयं सेतु निर्माण की क्षमता रखते हैं। नल और नील वानर सेना के 2 अद्भुत योद्धा जो विश्वकर्मा के वंशज थे, देवताओं के दिव्य शिल्पकार। कहा जाता है बचपन में इन्हें एक अजीब श्राप मिला था, वे जो भी वस्तु जल में फेंकें वो कभी डूबेगी नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो कार्य जो आज तक इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय बना हुआ है, राम सेतु का निर्माण। वानरों ने पर्वतों को तोड़ा, विशाल वृक्ष उखाड़े और समुद्र में एक एक पत्थर रखकर एक अद्भुत सेतु की रचना की। नल और नील के नेतृत्व में केवल 5 दिनों में तैयार हुआ वो दिव्य पुल लगभग 48 किलोमीटर लंबा। यही वो मार्ग था जिससे होकर श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंची। रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इस सेतु का विस्तार से उल्लेख मिलता है और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, अति उत गिरी पाद पर लील हिनह लहेंग, उठाए आनी दही नल नील रचते सेतु बनाए। यानी वानर और भालू पर्वत और वृक्ष उखाड़कर नल नील को देते थे जो उनसे सेतु बनवाते थे। लेकिन ये रहस्य सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, यहाँ तक कि कालिदास की रघुवंश में भी इस अद्भुत नल सेतु का उल्लेख मिलता है। समय बीता, युग बदले, पर यह पुल आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। तमिलनाडु के पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली ये संरचना करीब 48 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी दुनिया इसे एडम्स ब्रिज कहती है। 9वीं शताब्दी में एक अरब यात्री इब्न खुराद बाहे ने अपनी किताब रोड्स एंड किंगडम्स में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने इसे सेत बंदाई कहा, यानी समुद्र पर बना पुल। फिर आया साल 2002 जब नासा ने सैटेलाइट से ली गई कुछ रहस्यमयी तस्वीरें जारी की और वो तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। समुद्र के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच फैली एक अद्भुत रेखा, जैसे पत्थरों की एक श्रृंखला। भारत में लोग बोले
ये रहा प्रमाण, यही तो है राम सेतु। पर कुछ समय बाद नासा ने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक, हम केवल संरचना देख सकते हैं, उसकी उत्पत्ति नहीं। फिर भी इस एक खोज ने आस्था और विज्ञान के बीच एक नया संवाद शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी तक ये पुल समुद्र तल से ऊपर था और कहा जाता है कि लोग इसे पैदल पार कर सकते थे। पर 1480 में आए एक भयंकर चक्रवात ने इसका बड़ा हिस्सा डुबो दिया था और तब से ये रहस्य समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। 2017 में अमेरिकी साइंस चैनल ने अपनी रिसर्च में एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, राम सेतु की संरचना ऐसी है कि पत्थर अलग अलग जगहों से लाकर रेतीले द्वीपों पर रखे गए हैं। पत्थरों की उम्र लगभग 7000 साल पुरानी है, जबकि उनके नीचे की रेत 4000 साल पुरानी है। यानी पहले पत्थर रखे गए, फिर उनके नीचे रेत जमा हुई। क्या इसका मतलब ये पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हो सकता है? अगर ऐसा है तो क्या वाकई ये वही सेतु है जिसे श्री राम की वानर सेना ने बनाया था? राम सेतु पर विवाद तब बढ़ा जब 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना शुरू हुई, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इस पुल का हिस्सा तोड़कर जहाजों के लिए रास्ता बनाने की योजना थी। पर जैसे ही ये खबर फैली, भारत भर में विरोध की लहर उठी। वैज्ञानिकों ने चिताया, इस क्षेत्र की टेक्टोनिक प्लेट्स कमजोर हैं, यहाँ छेड़छाड़ से प्राकृतिक आपदा आ सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा, ये इलाका हजारों दुर्लभ समुद्री जीवों और पौधों का घर है। और तब आस्था ने विज्ञान से कहा, ये केवल पत्थरों का पुल नहीं, ये भारत की आत्मा है। राजनीति गरमाई, अदालतों में बहस हुई, लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही है, राम सेतु आज भी एक रहस्य है। क्या ये मनुष्य की रचना है या प्रकृति का कोई दिव्य खेल? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने भी उस रहस्य को छूने की कोशिश की है जिसे आज तक आस्था संभाल कर रखे हुए थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नासा के IC-SAT-2 उपग्रह के साथ मिलकर राम सेतु, जिसे पश्चिमी जगत एडम्स ब्रिज कहता है, का विस्तृत नक्शा तैयार किया है। 10 मीटर रेजोल्यूशन वाले इस मैप में समुद्र की सतह के नीचे छिपी उस रहस्यमय संरचना की परतें दिखाई देती हैं, जो हजारों साल से लहरों के बीच मौन खड़ी है। 2018 से 2023 तक लगातार 6 वर्षों तक वैज्ञानिकों ने डेटा जुटाया और अब ये साफ है, राम सेतु का लगभग 99% हिस्सा उथले पानी में दबा हुआ है। पर इसकी बनावट, उसकी दिशा और गहराई आज भी वही सवाल दोहराती है कि क्या यह पुल वाकई भगवान राम की सेना ने बनाया था? हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कोपरनिकस सेंटिनल-2 उपग्रह से राम सेतु की तस्वीर जारी की। तस्वीर में साफ दिखता है, समुद्र के बीच पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला, मानो किसी ने लहरों पर रास्ता उकेर दिया हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शोध भारत के इतिहास की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। पर सवाल अब भी वही है, क्या यह दिव्य रचना है या प्राकृतिक अद्भुतता? अब जरा नजर डालिए उन तैरते हुए पत्थरों पर जो सदियों से श्रद्धा और विज्ञान दोनों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कहते हैं इन्हीं पत्थरों से वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया था और आज भी ये पत्थर पानी में तैरते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु में मिले पत्थर प्यूमिस स्टोन यानी ज्वालामुखी चट्टानें हो सकते हैं। ये पत्थर तब बनते हैं जब 1600 डिग्री सेल्सियस गर्म लावा अचानक ठंडे समुद्र या हवा से टकराता है और उसके अंदर गैस के बुलबुले फंस जाते हैं। यही बुलबुले इन्हें हल्का बना देते हैं और यही कारण है कि वे पानी में तैरते हैं। पर रहस्य ये है, ऐसे पत्थर कुछ समय बाद जल में डूब जाते हैं, तो फिर रामेश्वरम के पत्थर हजारों साल से तैर कैसे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रामेश्वरम के आसपास तो कोई ज्वालामुखी क्षेत्र ही नहीं है, तो फिर इतने पत्थर आए कहां से? ये वो सवाल है जो आज भी विज्ञान और पुराणों दोनों को सोचने पर मजबूर करता है। रामेश्वरम के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है गंधमादन पर्वत, जहां मान्यता है कि हनुमान जी ने यहीं से समुद्र लांघकर लंका के लिए छलांग लगाई थी। यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया था। आज यहां पादुका मंदिर स्थित है, जहां भगवान राम के पवित्र चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। यहां की हर लहर, हर हवा मानो त्रेता युग की गूंज को दोहराती है। अब बात करते हैं रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों की, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। कहते हैं जब श्री राम लंका विजय के बाद लौटे तो ऋषियों ने बताया, रावण एक ब्राह्मण था और उसके वध से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में स्नान किया
और भगवान शिव की आराधना की। माना जाता है इन कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपने 22 बाणों से किया और आज भी इन सभी कुंडों का जल अलग अलग रस और गुणधर्म रखता है। समुद्र के किनारे खारे पानी के बीच इन कुंडों में मीठा जल होना स्वयं में एक चमत्कार है। वैज्ञानिक कहते हैं इन जल स्रोतों में खनिज तत्व ऐसे हैं जो कई शारीरिक रोगों को दूर करने में मदद करते हैं। पर श्रद्धालु मानते हैं ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये स्वयं प्रभु की कृपा है। हर सुबह ठीक 4 बजे रामेश्वरम मंदिर में होता है मणि दर्शन। ये स्फटिक से बनी एक दिव्य क्रिस्टल है जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती है ये मणि शेषनाग से जुड़ी है और इसके दर्शन से मन को अद्भुत शांति और ऊर्जा मिलती है। मणि दर्शन से पहले हर भक्त को अग्नि तीर्थम और बैस कुंड में स्नान करना अनिवार्य है ताकि शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएं। रामनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है। हालांकि राम सेतु और ये भूमि त्रेता युग की है, पर मंदिर का निर्माण लगभग 800 साल पहले शुरू हुआ। इतिहास कहता है 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया। बाद में 16वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने इस भव्य मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। कहा जाता है इस मंदिर के पत्थर दूर दूर से नावों में लाकर जुटाए गए थे। रामनाथ स्वामी मंदिर का लंबा गलियारा आज भी विश्व का सबसे विशाल मंदिर गलियारा माना जाता है। हर स्तंभ, हर नक्काशी मानो युगों की भक्ति को पत्थर में तराशती हैं। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वरम, राम सेतु और शिवलिंग से जुड़ी एक अद्भुत यात्रा, जहां आस्था और विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या राम सेतु वाकई भगवान राम की सेना ने बनाया था, या ये प्रकृति का कोई अनोखा चमत्कार है? शायद इसका उत्तर अभी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। लेकिन एक बात निश्चित है, रामेश्वरम केवल एक स्थान नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोचक लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।